तो हाय फ्रेंड, मेरा नाम जैसा कि जानते हैं मेरा नाम शिवनाथ है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट होता है, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक एफईजी क्या होता है और ऐसे चार चीज़ क्या है, चार सेटअप क्या है जो जिनसे चार्ट चलता है। तो मैंने आईसीटी का डिस्कस वाला वीडियो बना दिया हूँ, क्या क्या उसमें रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। आईसीटी में बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं, उनको अगर पूरा हम बताएंगे तब बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं आएगा। तो हम इम्पोर्टेंट वाली चीज़ बताएंगे। तो आज हम देखेंगे टॉपिक में ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले एफईजी देख लेते हैं। मान लीजिए एक कैंडल ऐसे है एंड सेकंड कैंडल मैंने ऐसे बना दिया इसको, एंड थर्ड कैंडल। ये डाउन ट्रेंड का बनाया है मैंने, ये अप ट्रेंड का मैं बना दूं। ये ट्रेंड का हो गया। मान लीजिए एक कैंडल ये हो गया, सेकंड कैंडल और बिग बिग क्यों बनता है मैंने ये पिछली वीडियो में बता दिया हूँ, और इसको डिटेल में बताऊंगा बिग क्यों बनता है, कैसे, कितना बनेगा, कितना बड़ा बिग रहेगा। ये हो गया। ये हो गया। तो डाउन ट्रेंड का पहले बता दे रहा हूँ मैं। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल जो हो, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का ये वाला बिग, नीचे का बिग, फिर सेकंड कैंडल छोड़ देना है, ये जो सेकंड कैंडल है इसको छोड़ देना है, फिर जो थर्ड कैंडल आएगी उसका बिग, ये इतना इतना भाग जो है हमारा एफईजी है, ये एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इसी को बोलते हैं एफवीजी। यही है हमारा एफवीजी, इतना पार्ट। मैं इसको कलर दे रहा हूँ, रेड, रेड, और ये रेड। ये है फेयर वैल्यू गैप, इसी को एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये प्रतिरोध करता है, मतलब प्राइस को रोकता है नीचे। अब ये ऊपर जाने में प्राइस को रोकेगा, ये डाउन ट्रेंड का है तो ये रोकता है। और ये लोअर टाइम, इसके जो, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर हूँ, अभी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा है, अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर जाऊँगा, 5 आवर, तो पुल बैक कम दे रहेगा, रिट्रेस नहीं करेगा। अगर रिट्रेस किया होता तो ये इसका बिग यहाँ से मिल जाता, जैसे मिट हो जाता, इसीलिए
यहीं तक है, इसे फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। और ये अप ट्रेंड है। ट्रेंड का कलर मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। मैंने ग्रीन कर दिया इसको, और मैं इसमें बना दिया फेयर वैल्यू। अब इसमें फर्स्ट वाली जो कैंडल है नीचे से, ये फर्स्ट वाली कैंडल है, इसका विक, और सेकंड कैंडल छोड़ देना है। फिर थर्ड कैंडल में ये, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे एफ वी जी बोलेंगे। इसका जो विक है, इस कैंडल का विक है, ये मिट ना किया हो, ऐसे यहाँ पर आके रिट्रेस ना किया हो, इसमें गैप बनाए। क्या करना है, एक कैंडल फर्स्ट वाली लेना है, सेकंड वाली छोड़ देना है, थर्ड कैंडल लेना है, इसके बीच का जो गैप है उसे एफ वी जी बोलेंगे। तो ये गैप जो है एफ वी जी हो जाएगा आपका, फेयर वैल्यू गैप। ये आपका एफ वी जी हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे हम। एफ वी जी समझ आ गया होगा। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक उसे कहते हैं जब इंस्टीट्यूशनल वाले लोग, जैसे बड़े प्लेयर हो गए, बैंक बैंकर हो गए, इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस, बड़े अमाउंट वाले लोग जो होते हैं, वो जब पैसा डालते हैं तो उनका ऑर्डर मार्केट में आता है, तो उसी की वजह से ऑर्डर क्रिएट होता है, मतलब उनका एक कैंडल में ऑर्डर फिल होता है, और उनका पूरा ऑर्डर एक ही साथ फिल नहीं हो जाता। हम सब लोगों का छोटा छोटा लॉट रहता है, इसलिए तुरंत फिल हो जाता है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, इसलिए उनका ऑर्डर फिल नहीं होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, अब वो कैंडल ही रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल, अगर अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, ये रहता है। तो ऑर्डर ब्लॉक उसे मानेंगे हम जिसके साथ में एफ वी जी हो। तो एफ वी जी जिसमें हो उसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे उसके साथ। तो ये वाला हमारा पार्ट जो रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट रहेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक पार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल ये है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड है हमारा, लास्ट सेलिंग कैंडल। एफ क्या होता है कि जो थ्री कैंडल है उनके फर्स्ट कैंडल लेना, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल जो है, और फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होगा एफ मिट ना किया हो। और ऑर्डर ब्लॉक उसे कहेंगे जो लास्ट, अगर डाउन ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल, अगर अप ट्रेंड है लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल, अगर अप ट्रेंड है लास्ट सेलिंग कैंडल, पर उसके साथ में एफ वी जी होना चाहिए, तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो एफ वी जी को चार्ट में चल के देखते हैं, 4 आवर चार्ट ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से बताऊंगा मैं।
और ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर होगा वहाँ से रिवर्सल का प्लान हो जाता है। वो मैग्नेट की तरह काम करता है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे। मान लीजिए पहले एफईजी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एक एफईजी यहाँ पर छोटा सा है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप है यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट कैंडल, ये हो गया, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल ये हो गया, तो इनके बीच में एक गैप है। मैं और इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एफईजी नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये थर्ड थर्ड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, तो यहाँ का जो विक है इस फर्स्ट कैंडल का और थर्ड कैंडल का मिल गया है, मिट कर दिया है। अब इसको ले लेंगे हम, फर्स्ट कैंडल ये हो गया, सेकंड कैंडल ये हो गया, थर्ड कैंडल ये हो गया, तो ये एफईजी होगा हमारा, ये एफईजी है। अब इसको लेंगे हम, ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सेकंड कैंडल हो गया, ये थर्ड कैंडल हो गया, तो ये हमारा एफईजी होगा और ये रोकने का काम किया, ऊपर गया और फर्स्ट एफईजी से यहाँ पर एफईजी है थोड़ा सा छोटा सा एफईजी है, दिख रहा है। अगर इसको हम जूम कर देंगे पूरा, एफईजी है क्योंकि ये यहाँ पर कैंडल थोड़ा सा टच नहीं हुआ था। इसका जो बिक है यहाँ पर एक गैप है, इसीलिए एफईजी हुआ। तो इसको देखो, टैप किया इसने, फिर ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक आने के बाद इसकी लिक्विडिटी लिया, स्टॉप लॉस जो जो यहाँ पर लगाए थे उनका लिया, फिर ये नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ये वाला एफईजी ने काम किया, फिर ऊपर गया। अब ये एफईजी होगा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल नहीं होगा क्योंकि इसका जो बिक है और इसका बिक है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, इसलिए ये एफईजी नहीं हुआ। अब इधर और मैं बता दूंगा, ये एफईजी हुआ, ये आपका एफईजी हुआ, ये आपका एफईजी हुआ, और यहाँ पर ये आपका एफईजी हुआ। एफईजी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो समान रूप से काम करेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक हम बात करेंगे। मैंने ये कहा था कि लास्ट बाइंग कैंडल हो या लास्ट सेलिंग कैंडल हो, तो ये एफईजी है, पहले मैं पूरा मार्क कर दे रहा हूँ, और इसमें एफईजी यहाँ पर है, ये एफईजी है, इधर एफईजी है और इसमें एफईजी नहीं है, ये साइडवेज हो गया है। अब ये एफईजी है आपका, एफईजी। फिर मैंने कहा था कि लास्ट सेलिंग कैंडल, अप ट्रेंड हो तो लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल और प्लस उसके साथ एफईजी होना चाहिए। एफईजी हुआ, फिर ऑर्डर ब्लॉक आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? इसके साथ एफईजी है और ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। मान लो कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके साथ एफईजी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसके बाद वाला कैंडल ले लेंगे। अगर यहाँ पर एफईजी क्रिएट नहीं होता तो ये वाला कैंडल ले लेते, जो ब्लू वाला कैंडल है ये वाला कैंडल ले लेते, फिर यहाँ पर एफईजी अगर बना होता तो ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर भी एफईजी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, मान लीजिए, फिर ये एफईजी यहाँ पर है तो इस वाले को ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर एफईजी था, ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस ऊपर, यहाँ पर एफईजी है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, लास्ट सेलिंग कैंडल।
ये प्राइस ऊपर, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, प्राइस ऊपर। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एफईजी है ही नहीं। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एफईजी है ही नहीं। और ये ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका। ये एफईजी था आपका, एक सेकेंड, ये आपका एफईजी था, एफईजी फेयर वैल्यू गैप, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर भी एफईजी है, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने क्यों नहीं है? इसको टैप करके जाना चाहिए था। तो ये इसके जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम होगा, वो फ्रैक्टल वाले लेक्चर में आएगा। इसके जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम है, उसमें ये एफईजी क्रिएट हुआ, यहाँ से लेकर ये फ्रैक्टल वाले लेक्चर में आ जाएगा, उसमें बताऊंगा। ये गैप जो है, और आपका यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है इतना, इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम में एफईजी बनाया होगा, तब ये ऊपर से चला गया, और ये फर्स्ट वाले एफईजी से चला गया, यहाँ से टैप किया ऊपर, ये हुआ। अब इसमें देखिए, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ एफईजी है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक टैप ऊपर। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इनसाइड बार में आ गया इसके, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ में एफईजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको जब आएगा प्राइस नीचे, टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा। और ये ऊपर से ही क्यों चला गया? मिटिगेशन ब्लॉक ही क्यों लिया? मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है बाद में बता दूंगा। तो ये इसमें प्राइस ऊपर से क्यों गया? क्योंकि इसके हाई टाइम फ्रेम पर एफईजी क्रिएट करना था। फिर यहाँ पर ये एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका एफईजी हुआ इधर, और ये ऑर्डर ब्लॉक। जब हम ट्रेड अगर लेते भी इतने कम नॉलेज में, तो हमारा जो एसएल होता है, मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता है ऐसे, तो एसएल जो होता है वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होता है, बिलो होता है, ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रखते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं ऐसे। ट्रेंड कैसे देखना है, ये सब आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। अब यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट वाले एफईजी को क्यों टैप करके गया? क्योंकि इसके हाई टाइम फ्रेम, मतलब अगर मैं दिखा दूँ आपको डेली में, तो एफईजी क्रिएट हुआ होगा वहाँ पर। यहाँ पर एफईजी क्रिएट हुआ इसके हाई टाइम फ्रेम पर, और इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया, एफईजी थोड़ा सा टैप किया ऊपर। और ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अच्छा वर्क किया है। आईसीटी ने बताया है सबसे पहले प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के बाद वो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर एमएसएस करेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद ये इसके इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक है, इनसाइड बार वाला नहीं लिया जाएगा। ये जो पूरा कैंडल है इसका ऑर्डर ब्लॉक हो गया,
यहाँ ही टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, डेली वाली। ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप किया, इसके नीचे एसएल होता हमारा, और ये इतना एक कैंडल एक दिन की है, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, एक कैंडल एक दिन की है। और मैं जब फ्रैक्टल वाले लेक्चर में बताऊंगा, मान लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, मान लीजिए सब डिलीट कर दे रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है जानिए, ये इनसाइड बार में ये नहीं लिया जाएगा कैंडल, ये पूरा कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके साथ में एफ है ऊपर, इस ये हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको और छोटा करूंगा क्योंकि मुझे एसएल कम चाहिए, ज़्यादा बड़ा एसएल रख के क्या करूंगा मैं, किधर चला गया, ये कैंडल हो गया, और एक ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर अगर देखा जाए, यहाँ पर 1 आवर में देखा जाए कितने ऑर्डर ब्लॉक हैं। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, यहाँ पर एक ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक लेंगे फ्रंटल में, एक सेकंड बाद में बनाता हूँ और वीडियो। हाँ, तो हम कहाँ थे कि इसका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बचा हुआ है 1 आवर का, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, टैप नहीं हुआ है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अगर देखा जाए, मैं डेली वाला डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से लिक्विडिटी लिया यानी एसएल लिया, ऊपर गया, यहाँ पर एसएल लेते गया जब तक इकट्ठा करना था सबका ऑर्डर, इकट्ठा करने के बाद ये इसने मूवमेंट देना शुरू कर दिया, इसकी फितरत यही है। इसका और अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, कब का था, ये है 28 जनवरी, 28 जनवरी, हम आगे इसको हम और छोटा एसएल बनाएंगे। ये फ्रैक्टल लेक्चर में आ जाएगा, इसको डीपली बताऊंगा, बिल्कुल डीपली। और इसकी लिक्विडिटी क्यों लिया गया ये भी बात करूंगा, ये जो लिक्विडिटी लिया गया यहाँ पर मैं बात करूंगा इसके लिए, ये थोड़ा सा डेप्थ जाएगा इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, 1 आवर में छोटा सा है, फिर 4 आवर में ऊपर था, इतना पूरा उसको कवर करना था। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर वीक है या ट्रेंड के विपरीत है तो उसकी लिक्विडिटी लिया जाता है। ये आने वाले लेक्चर में बता दूंगा कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कहाँ पर काम नहीं करेगा, ये आता है उसी लेक्चर में। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई, नीचे का एसएल लिया गया,
और इसके आसपास कैंडल भी क्लोज नहीं किए, क्योंकि इसको केवल एसएल से मतलब था। एसएल लिया सबका, पैसा इकट्ठा किया, फिर ये ऊपर सभी का एसएल इसके नीचे लगा था। यहाँ पर ये होता है। सब कुछ आसानी से समझ आने लगेगा। तो आज समझ गए होंगे कि एफईजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। ये बहुत मेन चीज़ है। नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें ढेर से प्रकार, मतलब ज़्यादा प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, जैसे मिटिगेशन, रिजेक्शन, रिक्लेम और ब्रेकर ब्लॉक, ये सब आते हैं। और एफईजी में 2-3 प्रकार के आते हैं, आईएफईजी, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो नॉर्मली चीज़ आज देखिए, केवल एफईजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। मैंने बता दिया, एफईजी 3 कैंडल के बीच का गैप है। और ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट बाइंग कैंडल पर उसके साथ में एफईजी होना चाहिए। ये हो गया। अब हम बात करेंगे 4 आवर के। हम हैं लाइव मार्केट पर हम रहेंगे हमेशा। और मैं इसको देख भी लिया हूँ। ये वीकली वाला जो लिक्विडिटी है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। प्राइस इसको यहाँ तक जाना ही है। यहाँ पर यहाँ पर मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक बताया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ये इसका एफईजी है, इतना भाग वीकली वाले लेक्चर टाइम फ्रेम पर हूँ मैं। और ये इसका एफईजी है, इतना बड़ा एफईजी है इसका। और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है इसका, मैंने मार्क कर दिया। तब यहाँ पर मैंने इसका नीचे का ये पार्ट टैप करने जाएगा, जो मैंने मार्क किया है, ये पार्ट इसको टैप करने आ जाएगा। एक कैंडल वीकली है, तो डेली में आ जाते हैं। अभी ये टैप नहीं हुआ, टैप करने जाएगा। और ऑर्डर ब्लॉक ही है, उसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझ के मार्क किया। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईजी क्या होता है, मैंने बता दिया है। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक वर्क, ऑर्डर ब्लॉक अगर ट्रेंड के, मतलब अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है उसकी सपोर्ट में रहेगा तो सारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हुए दिखेगा। केवल वही ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा जो वीक होगा। वीक कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसके उसके ऊपर टाइम फ्रेम, जैसे अगर 15 मिनट का, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। 30 मिनट के, 1 आवर पे, 4 आवर पे, ऐसे किसी टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। तो वो वीक बना देता है। जितना ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक होगा उतना वो इम्पैक्ट डालेगा। और वो ट्रेंड के सपोर्ट में होना चाहिए, नहीं तो वो तोड़ देगा ऑर्डर ब्लॉक को। कैसे तोड़ देगा, क्योंकि अगर देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, कहोगे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन काम नहीं किया, ये टूट गया कैसे। यहाँ पर एफईजी भी है और बताए थे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी है, फिर इसको नीचे क्यों नहीं ढकेला। ये ढकेला, लेकिन इसका यहीं तक इसका क्षमता था, क्योंकि ये इसको ऊपर जाना है। मैंने पहले से ही मार्क कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम पर ये मार्क कर दिया है कि ये उसको ऊपर जाना ओवरऑल। तो ये काम नहीं करेगा, ये थोड़ा बहुत पुल बैक देगा, ज़्यादा नहीं देगा। इसलिए यहाँ तक आया और ये ऊपर चला गया। और अगर हम बात करेंगे, इसी को हम मार्क कर दें, हमने बता दिया कि ये अप ट्रेंड है पूरा, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, सभी लोग फंस जाते हैं कि इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, मान लीजिए। अब ये हमें पता है कि ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसको ऊपर ही जाना है। तो ये 2 कैंडल, 2 दिन, एक 2 दिन की कैंडल है, मतलब ये डेली की कैंडल है, तो 2 दिन की कैंडल है ये 2 कैंडल नीचे बन गया, तो क्या प्राइस नीचे चला जाएगा? नहीं, क्योंकि इसको ऊपर ही जाना है। मैंने मार्क किया है कि ऊपर हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसको टैप करने जाएगा। और ये लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। फिर भी ये हाई टाइम फ्रेम का ही है, डेली का है, लेकिन
ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला। अब ये इम्पैक्ट कितने दिन कितने तक, 26 का है। अब हम चले जाएंगे इसी पुल बैग में, हम 15 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट चले जाते हैं 26। हम देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड बन जाएगा अभी 26। प्लान मांग रहा है पर मेरे पास प्लान इसका नहीं है। कोई ना, इसके और करीब हम बता सकते हैं इसी चीज को। जैसे हम वीकली में आए, इसमें पुल बैक नहीं दे रहा। अगर पुल बैक नहीं दे रहा है नीचे के लिए और आप सोच रहे हैं हम खरीदेंगे, तो आप मत खरीदिए। पुल बैक देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी को बता रहा था कि मान लीजिए, इसे मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा 4 आवर का है ये, हाल फिलहाल का है ये, कल परसों का होगा। इतना देखेंगे कि ये इसको ऊपर ही जाना, लेकिन ये नीचे यहाँ तक आया क्योंकि यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी इधर लिया होगा। मैं अगर मार्क कर दूँ इधर प्राइस में, लिक्विडिटी क्या होता है इसको बताएंगे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, देख लीजिए इसकी लिक्विडिटी। यानी यहाँ पर कुछ लोग स्टॉप लॉस रखे थे सेलिंग में, तो उनका एसएल लिया, स्टॉप लॉस लिया, फिर ये इतना नीचे आ गया, ये इतना नीचे आ गया। लेकिन कहेंगे कुछ लोग कि ये नीचे आ गया क्या, नीचे चला जाएगा, नहीं जाना क्योंकि इसको ऊपर ही जाना। अब बात हो गई। अब ये कितनी तारीख का है, पुल बैक है, केवल एक पुल बैक है और 16 मार्च का है। 16 मार्च का है। मैं जाऊंगा 5 मिनट। हम्म, अब देखिए इतना। कोई कहेगा भाई ये पुल बैक था, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर ये तो एक ट्रेंड बन गया, डाउन ट्रेंड। ये पूरा आपका, कोई कहेगा कि ये भाई डाउन ट्रेंड है। इसी में लोग फंस जाते हैं। कोई कहेगा भाई ये डाउन ट्रेंड हो गया है मार्केट, अब ये डाउन जाने वाला है, ये है वो है, पर ये डाउन ट्रेंड नहीं है। इसके हाई टाइम फ्रेम से पता लग गया था कि ये पुल बैक है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर करना भी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा कि ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ से अगर ये पुल बैक दे रहा तो नीचे कहाँ तक जाएगा, ये हो जाता है इसमें। तो ये केवल इसके हाई टाइम फोर, केवल मैंने गया था कि मैं गया था 4 आवर के कैंडल पर, लेकिन ये 5 आवर पे जैसे आया तैसे ये दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड बन चुका है। इसी में लोग फंस जाते हैं। और ये जो डाउन ट्रेंड बना है, इसको अगर हम दिखा दूं, कितना 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, 979 पॉइंट केवल, इतना कम। और मैं इसी को अब ट्रेंड, अगर कोई है जो ट्रेंड के सपोर्ट में है, केवल 2 दिन 810 पॉइंट, कितना फर्क है, एक दिन का आराम से फर्क है। 3 दिन लग गए, नहीं 7 घंटे लगे हैं केवल, इसमें 7 घंटे लगे हैं, 817 पॉइंट। इसी में सभी लोग को फंसाया जाता है, यहाँ पर फंसाया जाएगा नीचे लाने के लिए, फिर यहाँ पर फंसाया जाता है,
यहाँ पर फंसाया जाता है, और जो पकड़ना होता है, अगर सीखे रहेंगे तो ये पकड़ना होता है। कम टाइम में ज़्यादा मूवमेंट। देख लीजिए कितना धीमे धीमे मूवमेंट किया है। तो आज मैंने बता दिया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी क्या होता है। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और बता दिया कि कैसे ट्रैप होते हैं। ये ट्रैप है अगर देखा जाए, ये जो नीचे आया है कि कोई कहेगा डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रैप है ट्रेडर के लिए। और जो मोमेंट है ये मोमेंट है, ये ट्रैप क्रिएट किया गया पूरा। अब हम बात करेंगे, मार्केट में 4 चीज़ होते हैं। पहला एफईजी बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक दूसरा। अब ये मान लीजिए साइडवेज, साइडवेज एक हो गया आपका साइडवेज, दूसरा ट्रेंड अप या डाउन ट्रेंड, एक्सपेंशन जैसे बोलते हैं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। ये साइडवेज बोलते हैं, कंसोलिडेशन, रेंज भी बोलते हैं इसको। मैं लिख दे रहा हूँ इसको रेंज, साइडवेज और कंसोलिडेशन, ये 3 चीज बोलते हैं इसको, और इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन, 2 चीज बता दिया मैंने। ये साइडवेज हो गया आपका, ये दोनों एक्सपेंशन, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। और फिर बात करेंगे हम इसको, हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। ये जो पार्ट नीचे जो इतना है रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और एक हो जाएगा आपका रिवर्सल। ये जो मैंने मार्क कर दिया है, ये आपका हो जाएगा रिवर्सल। तो मैंने बता दिया कि एक रेंज हो जाएगा, दूसरा ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं। ये एक्सपेंशन है पूरा, एक्सपेंशन। इसको अगर केवल अगर एक्सपेंशन मार्क करना हो तो डायरेक्ट ऐसे, बस ये एक्सपेंशन हुआ।
फिर इसके बाद ये रिट्रेसमेंट जिसे पुल बैक बोलते हैं, फिर एक्सपेंशन, ऐसे होता है, फिर रिट्रेसमेंट अगर अप ट्रेंड है, फिर एक्सपेंशन, ऐसे ऐसे होता है। ये हो गया। और एक होता है मैनिपुलेशन, उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसको समझने के लिए इसी में आ जाएगा, लेकिन अभी आगे बता दूंगा इसको। अब हम आते हैं प्राइस डिलीवरी। मान लीजिए ये हो गया, प्राइस डिलीवरी। प्राइस डिलीवरी में क्या होता है, ये चार चीजों से जो चलता है मैंने बताया था। एक सेकंड, एक ये इसको पहले यहाँ पर लिख दूंगा। प्राइस डिलीवरी में कंसोलिडेशन यानी रेंज, वही रेंज नेक्स्ट एक्सपेंशन नेक्स्ट रिट्रेसमेंट नेक्स्ट आपका हो जाएगा रिवर्सल। इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ जो आपको अभी चार चीजें सिखाया, कंसोलिडेशन यानी साइडवेज या रेंज, फिर उसके बाद एक्सपेंशन सिखाया या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो होता है, फिर रिट्रेसमेंट सिखाया जो पुल बैक देता है, नीचे आता है, फिर रिवर्सल या तो जैसे ये ऊपर गया एक्सपेंशन, रिट्रेस नहीं किया वो पुल बैक क्यों नहीं दिया, क्यों रिवर्सल ही हो गया, पूरा नीचे आ गया, ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर कंसोलिडेशन हुआ तो उसके बाद एक्सपेंशन ही होगा। ये बहुत इजी कर देता है मार्केट को समझने के लिए। अगर मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर प्राइस रेंज में ऐसे, ये प्राइस रेंज में चल रहा है ऐसे, तो उसके बाद मैंने बताया एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन मतलब ऐसे बताया था, एक्सपेंशन ही होगा। ये बताया अगर कंसोलिडेशन हुआ तो उसके बाद एक्सपेंशन ही होगा। ये मैं ऊपर अप ट्रेंड बता रहा हूँ, ये आपको अब नीचे डाउन ट्रेंड बताऊंगा कैसे काम करता है। ये हो गया, तो मैंने बताया ये कंसोलिडेशन है, रेंज साइडवेज। उसके बाद वो आता है आपका एक्सपेंशन, मान लीजिए। तो कंसोलिडेशन हुआ, रेंज हुआ, साइडवेज हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन आएगा, मूवमेंट आएगा एक ऊपर का या डाउन का। अब जिधर लेवल की हो रहेगा, POI जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेंशन के बाद आपका आएगा रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद आएगा रिवर्सल। ये चीज पक्का है, पर कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आया, दोनों में मैंने बता दिया। एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगा या फिर रिवर्सल आएगा, दो चीज हो सकता है, दो चीज हो सकता है। चलिए अब बताता हूँ कैसे। कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपेंशन आया। अब एक्सपेंशन के बाद
यहाँ पर जो मैंने रिट्रेसमेंट लिखा है, ये यहाँ तक आके यहाँ पर ऐसे रिट्रेस करे, फिर एक्सपेंशन दे, ऐसे। और इसको रिवर्सल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के वाले बाद रिवर्सल आता है, क्योंकि ये अब नीचे आ चुका है, रिट्रेस कर चुका है, अब ये रिवर्सल इसके तोड़ दे रहा है यहाँ पर जो बन रहा है MSS। तो इसी की वजह से रिट्रेसमेंट के बाद भी रिवर्सल आता है, मैंने कहा था। क्योंकि एक्सपेंशन हुआ, अब ये रिट्रेस किया, अब रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर उसके अपोजिट ही जा रहा है रिट्रेसमेंट, तो इसको रिवर्सल भी कहेंगे, इसको भी रिवर्सल कहेंगे। और एक्सपेंशन के बाद जो रिवर्सल आता है वो ट्रेंड को ही चेंज कर देता है, क्योंकि ये जो यहाँ तक आया है तो इसको रिट्रेसमेंट ऊपर चला गया, लेकिन ये अगर यहाँ से ऐसे तोड़ देता तो रिवर्सल हो जाता। अब ये इसको डाउन ट्रेंड में एक स्टेप समझ लेते हैं कि रिट्रेसमेंट वाला क्या होता है। ये कंसोलिडेशन हुआ आपका, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट करने जाएगा, ऐसे मैंने बताया था, रिट्रेसमेंट करने जाएगा। रिट्रेसमेंट किया दोनों में, इसमें भी रिट्रेसमेंट किया यहाँ तक केवल। रिट्रेसमेंट के बाद वो रिवर्सल करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद ये ऊपर को ऐसे रिवर्सल करेगा, इसमें किया, और इसमें भी रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल करेगा। ये वाला टॉपिक बताया मैंने, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेस के बाद मैंने रिवर्सल बताया। और ये वाला जो होता है कि एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इतना मैंने समझा दिया हूँ कि अब एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, अब यहाँ पर जो है प्राइस अब ये रिवर्सल कर दे। रिवर्सल क्यों करेगा ये भी पता लगेगा, अभी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ये रिवर्सल कर दे, यहाँ से तोड़ दे इसको, और जो डाउन ट्रेंड है इसमें यहाँ से ये रिवर्सल कर दे, ये रिवर्सल कर दे। तो मैंने बताया कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगा, फिर रिवर्सल हो जाएगा इसे, या फिर कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल लिया जाएगा। ये चीज़ बताया मैंने यहाँ से। और इसके बाद मैं बताऊंगा, इसमें अब ये क्लियर कर दूं कि रिवर्सल क्यों आया। अब मैं यहाँ बात करूंगा कि POI, अभी जो मैंने बताया था पीछे कि ऑर्डर ब्लॉक है FG, वहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पर FG ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो इसको टैप नहीं किया था और यहाँ पर बना रहा था साइडवेज रेंज बना रहा था, ये इसको टैप किया फिर आया, इसीलिए ये हुआ। सभी लोग सोचेंगे कि यहाँ से ब्रेक किया, अब ये बाइंग के लिए पूरा बनेगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर इसके हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप किया, अब इसको नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा FG, फिर ये ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक FG को टैप करेगा, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, ये रहेगा। तो इसमें भी वैसे रहेगा, यहाँ पर जो हाई टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक FG होगा, जो उसको टैप नहीं कर रहा था, रेंज बना रहा था, जैसे टैप किया वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब ये केवल रिट्रेसमेंट करने आएगा, बस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर ऊपर ऐसे, सिंपल। तो इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये जो पार्ट है मैंने मार्क कर दिया इतना, इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करता है।
मार्केट। मैनिपुलेट करेगा यहाँ पर, इतना हमको पता रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है। टैप के करेगा तभी ऊपर जाएगा। तो ये नीचे टैप करने आया था, ये टैप किया, फिर मैंने ये कुछ लोग यहाँ पर फंसे सेलिंग में नीचे वाले में, और ये ऊपर चला गया, ऐसे ले लिया। और इसमें क्या था, कुछ लोग बाइंग में बैठे होंगे, लेकिन ये यहाँ तक इसका था आने को, बस नीचे आ गया और सभी का सेल ऊपर, मतलब यहाँ पर जो बाइंग में बैठे थे सभी का सेल टूट गया। ये होता है। मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल, या फिर एक्सपेंशन हुआ है फिर रिवर्सल ही आ जाएगा। तो एक्सपेंशन अगर हुआ है तो उसको एक्सपेंशन नहीं बोला जाएगा। अगर रिवर्सल आ रहा है, दिखाऊं, उसको बोला जाएगा, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये होता है कभी कभी कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगा, रिट्रेसमेंट होगा, रिवर्सल होगा, ये होगा। कंसोलिडेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, रिवर्सल भी होगा, ये होता है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आ गया, मतलब मैनिपुलेशन आ गया, तो उसको रिवर्सल ही होना है, ये दिमाग में बैठा लेना। क्योंकि मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद अगर मैनिपुलेशन हुआ तो वो ऊपर ही जाएगा, जो कि रिवर्सल हो जाएगा। ये अब लास्ट बचता है इसमें रिवर्सल। रिवर्सल के बाद ये साइडवेज बनाएगा रेंज। तो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर आया, हाँ रिवर्स किया है, अगर दोनों में रिवर्स किया है, रिवर्सल के बाद वो फिर साइडवेज बना लेता है। इसको भी मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, फिर वो साइडवेज बनाएगा। ऐसे काम करता है। अब इसको हम चार्ट में अच्छे से बताऊंगा। इसी चार्ट में हम आ जाते हैं, नेक्स्ट कोई चार्ट रैंडमली सिल्वर का मान लीजिए 4 आवर, सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, वो बता दिया मैंने। अब हम मार्क कर लेते हैं, इतना ही पार्ट बताएं क्या पहले, चलिए यहाँ से सिल्वर का ये चार्ट है। यहाँ से बात करेंगे हम, ये जो पार्ट है ये साइडवेज बनाया, इतना एक कैंडल 4 घंटे की है, साइडवेज बनाया, 1 2 3 4 16 घंटे साइडवेज रहा है। फिर इसने एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन देने के बाद इसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर रिवर्सल हो गए, देख लीजिए यहाँ तक, रिट्रेस करने के बाद रिवर्सल, रिवर्सल करने के बाद फिर यहाँ पर साइडवेज बनाया है। अगर देखा जाए तो फिर इसने साइडवेज बनाया, 1 घंटा 2 घंटा 3 4, मतलब 16 घंटा, फिर चला गया, फिर इसने एक्सपेंशन दिया, और रिवर्सल के बाद मैं बता रहा हूँ, रिवर्सल किया, फिर इसने साइडवेज किया, फिर एक्सपेंशन दिया, फिर एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन देने के बाद
फिर इसने रिट्रेस किया, क्योंकि यहाँ पर इसी वक्त मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफ जो बताया अभी उसको भी बताते चलूँ, और इसके और टाइम फ्रेम पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है और आपका यहाँ पर एफ है, ये आपका एफ है। एक सेकंड, यहाँ पर आपका एफ है, ऑर्डर ब्लॉक एफ है, और इसने फिर साइडवेज किया, एक्सपेंशन दिया, फिर रिट्रेस किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, फिर इसने रिवर्सल किया, रिवर्सल करने के बाद फिर साइडवेज दिया, साइडवेज करने के बाद फिर एक्सपेंशन दिया, ऐसे चलता रहता है।